बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शब मेराज का वाक़या पूरी डिटेल के साथ सुनाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, मेराज के माने होता है बुलंदी या ऊपर चढ़ना। वाक़या मेराज की हकीकत का सच्चा सबूत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। ये वो वाक़या है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पलक झपकने में अपने बंदे को सातों आसमानों के सफ़र करवाए और उन्हें खुद अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ कराया। अल्लाह ताला कुरान करीम में इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह फरमाते हैं, और पाक है वो ज़ात जो एक ही पल में अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। वाक़या मेराज माह रजब की 27 तारीख को पेश आया। इस वाक़ये को इस्लामी तारीख़ में बड़ी अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की अगली सुबह जब सहाबा इकराम से इस वाक़ये का जिक्र फरमाया तो कुफ़ार ने आपकी बात को ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि ये कैसे मुमकिन है, यानी ये कैसे हो सकता है। आपने अपनी बात की सबूत में उन्हें मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र का हाल बयान फरमाया और रास्ते में मुसाफिरों के हालात से आगाह किया। इस पर जब कुफ़ार ने आपकी बताई हुई बातों की जब तहकीक की, यानी जांच पड़ताल की, तो सब कुछ वैसे पाया जैसे आपने बयान फरमाया था। वाक़या मेराज को सुनकर कुफ़ार मक्का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें जाकर वो सब कुछ कहा जो आपने उन्हें बताया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, यकीनन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं तो वो यकीनन सच होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मेराज के वाक़ये को सुनकर मान लेने की वजह से आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा। वाक़या मेराज को डिटेल से बयान करते हुए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे बुर्राक पर सवार करके बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक ले गए और बुर्राक की रफ्तार इतनी थी कि जहां बुर्राक की निगाह पड़ती उसी लम्हे उसका कदम उसी जगह पर होता। यानी जब उसने आसमान की जानिब देखा और उड़ना शुरू कर दिया तो उसका पहला कदम आसमान पर पड़ा। सफ़र के बयान में आप फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरे सफ़र में मेरे साथ थे। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस जाते वक्त रास्ते में कई मुकामात पर अलग अलग वाक़यात सामने आए। सबसे पहले एक जगह पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बुर्राक से उतरकर ज़मीन पर आने को कहा। मैंने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा खजूरों के दरख्त थे। फिर फरमाया, ऐ हबीब खुदा, यहाँ इस ज़मीन पर 2 रकात नमाज अदा कीजिए। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नमाज अदा कर ली तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ महबूब खुदा, क्या आप जानते हैं आपने ये किस जगह पर नमाज अदा की है? मैंने फरमाया नहीं। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, रसूल खुदा, ये यसरब का इलाका है। ये वो जगह है जो बाद में मदीना कहलाएगा, और ये वो जगह है जब आप मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देंगे तो वो आपको सताएंगे। आप हिजरत फरमाकर यसरब यानी मदीना में तशरीफ़ लाएंगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको इस सरजमीन का तारुफ करवा दिया, यानी जान पहचान करवा दिया। फिर वहाँ से हम रवाना हो गए। कुछ ही पल गुजरे थे कि मुझे एक और सरजमीन पर उतारा। फिर फरमाया, पैगंबर खुदा, यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए। मैंने वहाँ भी 2 रकात नमाज अदा की। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, हुजूर, ये वादी सीना है और ये शजरे मूसा है। यही वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से कलाम फरमाया करते थे और यहीं उन्हें नबूवत अता की गई। उसके बाद आगे चले और मदियन के इलाके में उतरे और फरमाया, यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए। मैंने वहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कर ली। तो फरमाया, ये शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका है जहाँ आपने 2 रकात नमाज अदा की। फिर उससे हम आगे चले और एक और जगह पर रुके और फरमाया, यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। मैंने 2 रकात नमाज अदा की तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको पता है
یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ مقام اللحم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بہت مبارک جگہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا خود اپنے آپ میں عظیم الشان معجزہ ہے۔ راستے میں ہی عجائب بات جاری تھی اور ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں ایک کنارے پر کھڑی ایک بوڑھیا نے مجھے آواز دی۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اسے کچھ جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ کچھ اور دور آگے بڑھیں تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی۔ اس پر بھی جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے حبیب خدا، اسے بھی جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ ہم آگے چل دیے۔ آگے جا کر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، آپ جانتے ہیں یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ در حقیقت بوڑھیا یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف پکار رہی تھی۔ میں نے اس لیے آپ کو جواب نہ دینے کے لیے کہا، اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے، یعنی دھیان دے دیتے، تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور دنیا کی محبت میں ڈوب جاتی۔ لیکن چونکہ آپ نے ادھر دھیان نہیں کی، اس لیے آپ کی امت بھی انشاءاللہ دنیا کی محبت سے بچی رہے گی۔ اور وہ بوڑھا وہ ابلیس تھا۔ یہ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا، اسی لیے اگر آپ ابلیس کی آواز کا جواب دے دیتے تو وہ ملعون آپ کی امت کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا، مطلب وہ آپ کی امت کو گمراہ کرتا۔ لیکن آپ کی ابلیس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ابلیس کے شر سے محفوظ کر دیا، یعنی بچا لیا۔ اور اللہ نے دنیا کو بوڑھا دکھا کر آپ پر یہ حقیقت ظاہر کر دی ہے کہ بس دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کی اتنی ہی عمر باقی ہے۔ کسی بھی وقت اس بوڑھیا کی موت آ سکتی ہے، اسی طرح کسی بھی وقت اس دنیا کو موت آ سکتی ہے۔ تو گویا اس کے بعد میں بیت المقدس تک پہنچا، پھر وہاں مجھے براق سے اتارا گیا۔ جب مجھے براق سے اتار لیا گیا تو وہاں جبریل علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اس میں سوراخ کیا اور براق کی رسی کو اس سوراخ میں باندھ کر اسے بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ پھر میں بیت المقدس کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد اقامت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں اور لوگ آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی۔ اب سب امام کے انتظار میں تھے۔ ہم سب انتظار کرنے لگے کہ امامت کے مصلی پر کون کھڑا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ نفل نماز تھی جو آپ علیہ السلام نے پڑھائی تھی، کیونکہ عشاء کی نماز جو معراج سے پہلے آپ پر فرض تھی وہ آپ ادا کر چکے تھے اور آپ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھائی تو انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام آگے تشریف لائے اور خطبہ فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تقریر کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تقریر کی۔ ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے بھی تقریر کی۔ اس طرح سب انبیاء اکرام علیہ السلام آئے اور آخر میں منبر پر گیا اور تقریر کی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں یہ تمام لوگ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تمام انبیاء ہیں جو آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عالی آپ کو عطا فرمایا اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ افضل الرسول اور امام الانبیاء ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے اور آسمان پر پہنچے۔ جب ہم روانہ ہو گئے تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی، اور وہ سیڑھی اتنی بلند یعنی اتنی اونچی تھی اور اتنی حسین و جمیل تھی اور اتنی نورانی تھی کہ الفاظوں میں اس کا بیان ممکن نہیں۔ اتنی خوبصورت سیڑھی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ براق نے اس سیڑھی کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، بس طاق دینے کا اس کا پہلا قدم پڑا، یعنی اتنی تیز اس کی نظر تھی کہ بہت دور تک اس نے دیکھا
और जहां उसकी निगाह पहुंची वहां पर उसका पहला कदम पहुंचा, और वो पहला आसमान था। वो सीढ़ी ही बुर्राक का वो नूरानी रास्ता थी कि जिस पर मुझे बुर्राक लेकर चल रहा था। इस तरीके से हम पहले आसमान पर पहुंच गए, और मेरे मस्जिद अक्सा से रवाना होने से पहले उन तमाम अंबिया जो रवाना कर दिया गया था, जो मेरी इमामत में नमाज अदा करने के लिए आए हुए थे। अंबिया के आने के बारे में दो राय कायम है। एक के मुताबिक अल्लाह ताला ने अंबिया को जिसमें खाकी यानी जिंदा वजूद के साथ जमीन पर भेजा था, जबकि दूसरा कौल ये है कि उन्हें जिसमें मिसाली देकर यानी बज़ाहिर जिस्मानी साह देकर उन्हें जमीन पर भेजा, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम के, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने जिस्म खाकी के साथ ही जिंदा आसमान पर उठा लिया था, लिहाजा वो अपने ही इंसानी जिस्म के साथ तशरीफ लाए थे। जबकि दूसरे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जिसमें मिसाली के साथ नमाज के फौरन बाद वो सभी अंबिया वापस अपने जगह तक पहुंचा दिए गए, क्योंकि उन्होंने आपका आसमान पर भी इस्तकबाल करना था। एक और मकसद अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक पहुंचाकर पूरा किया, वो ये है कि हम सब पर भी इस बात का इशारा कर दिया कि आप नबीयुल क़िबलतैन हैं, यानी आप दोनों किबलों के नबी हैं, बैतुल्लाह शरीफ के भी और बैतुल मुक़द्दस के भी। और बैतुल मुक़द्दस के अंदर जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम हैं, उन अंबिया का इमाम यही नबी हैं। गोया बनी इसराइल पर यह बात क्लियर कर दिए कि बनी इस्माइल का जो कबीला है अब पूरी इंसानियत का वही कबीला होगा। चुनांचे वही हुआ कि बाद में बैतुल्लाह शरीफ को पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए किबला करार दे दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हम पहले आसमान पर पहुंचे तो पहले आसमान पर मेरा इस्तकबाल आदम अलैहिस्सलाम ने किया, उनसे मेरी मुलाकात हुई। जब हम दूसरे आसमान पर पहुंचे तो ईसा अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई, और उन्हीं के साथ वहां यहया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उसके बाद हम तीसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मेरी मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। जब हम छठे आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मेरी मुलाकात हुई। गोया उन सातों आसमानों तक की बुलंदियां 7 मिराजें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय की, और उनका कितना फासला है इसके बारे में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक का फासला 500 साल के बराबर है। यानी अगर एक मुसाफिर 500 साल तक अपने एक बराबरी की रफ्तार के साथ चलता रहे तो वो 500 साल बाद पहले आसमान पर होगा। फिर फरमाया, पहले आसमान की मोटाई 500 साल के बराबर है। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का सफर 500 साल के बराबर है। फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 साल की बराबर है। इसी तरह दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक का सफर और तीसरे आसमान की मोटाई भी 500 साल के बराबर है। अब इसी तरह हर आसमान का फासला और उसकी मोटाई 500 साल की दूरी है। अगर इस दौरानियों को जोड़ दिया जाए तो हमें अंदाजा होता है ये तमाम सफर का दौरानिया 7000 साल की दूरी बनता है। सातों आसमानों पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मुलाकात और तरतीब की तफसील कुछ यूं है। सातों आसमानों का फासला और उनकी मोटाई तक का सफर जो कि 7000 साल की दूरी बनता था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद लम्हों में जब तय करने के बाद 7वें आसमान पर पहुंचे तो वहां से आगे सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचने का सफर शुरू हुआ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए तो फरमाने लगे, ऐ पैगंबर खुदा, इससे आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकता। फरमाया, ऐ जिब्रील, तू मेरा रफीके सफर है और तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ रहे हो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हुजूर, अगर मैं इस सिदरतुल मुंतहा के जगह से आगे बढ़ा तो अल्लाह ताला के जलाल और किबरियाई के नूर की वजह से मेरे पर जल जाएंगे, इसीलिए मैं इससे आगे नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा को सिदरतुल मुंतहा इसलिए कहते हैं कि ये सारे कमालात की इंतहा है। कोई कमाल नीचे का ऊपर नहीं जा सकता।
और कोई फरिश्ता, ताकि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इससे ऊपर नहीं जा सकते। सिदरतुल मुंतहा वो जगह आया जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की परवाज भी थम गई। लेकिन शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थी कि इस जगह से भी आगे उनकी परवाज जारी थी। इससे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे और ये उनकी 8वीं मेराज थी। अब सिदरतुल मुंतहा की मोटाई का जो फासला है वो 500 साल तक का है। इसके ऊपर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और ये उनकी 9वीं मेराज हुई। यह जगह शरीफुल अल कलाम था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये वो जगह था जहाँ फरिश्ते तकदीरें लिखते हैं, और जब मैं उस मुकाम पर पहुँचा तो मुझे उनके तकदीर के कलम के लिखने की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें मैंने सुनी और ये उनकी 9वीं मेराज। और उससे ऊपर जब वो वहाँ से गए तो ये उनकी 10वीं मेराज थी और ये मकाम अहलियत थी जो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला को नूर के पर्दे में सीधे तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में फरमाते हैं, मैंने एक नूर आज़म को देखा। मैंने अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई में खुद अल्लाह का दीदार किया। तो ये मुकाम अहलियत तक आप पहुँचे और इस तरह ये कुल 10 मेराजें हो गई। यानी एक ज़मीनी मुकाम से 10 बुलंदियों तक 10 सीढ़ियों के जरिए आपको ले जाया गया और इस तरह आपकी कुल 10 मेराजें हो गई। आपकी हर मेराज में अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं। बस तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहले आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत का जो बाप था, जो नबी था, यानी बाबाए आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं, जो अबुल बशर भी हैं और सबसे बड़े हैं। तो जैसे जब हम किसी के घर जाते हैं और सबसे पहले बड़ों से मुलाकात करते हैं, उसी तरह सबसे पहले इस्तकबाल के लिए आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करवाई। फिर दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया। इस मुलाकात में इशारा इस बात की तरफ था कि करीबे क़यामत के अंदर इस दीन मुहम्मदी की जो तक़वियत मिलेगी वो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए मिलेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो होंगे जो क़यामत के नज़दीक जो ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और पूरे दीन इस्लाम को आम कर देंगे। तो गोया ये वो वादा था, वो नुसरत का वादा जो तमाम नबियों से अल्लाह तबारक व तआला ने लिया था। अल्लाह ने तमाम नबियों से अहद लिया था कि वो जो नबी आएगा तुम सब उस पर ईमान लाओगे। अगर वो तुम्हारे ज़माने में आ गया या तुम उसके ज़माने में आ गए तो तुम ज़रूर उसकी नुसरत करोगे। और हर नबी दुआ किया करता था कि काश हमें उस नबी का ज़माना मिल जाए कि हम मोहम्मद की नुसरत भी करें, क्योंकि ईमान तो हम ले आए हैं। लेकिन किसी की दुआ कबूल ना हुई सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा सलामत उन्हें आसमान पर उठा लिया। अब वो क़यामत के नज़दीक दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और इस दीन मोहम्मद की नुसरत करेंगे और इस्लाम का दीन पूरी दुनिया में आम हो जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईसा अलैहिस्सलाम के साथ यहया अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम के खलाजात भाई हैं। इसीलिए वो उनके साथ ही दूसरे आसमान पर मिले। उसके बाद तीसरे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इस बात की तरफ इशारा था कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका, उनको मिस्र के बाजारों में फ़रोख्त किया यानी बेचा गया। उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, जेल काटी और अल्लाह पाक ने उनको मिस्र का हाकिम बना दिया। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद एक दिन फतह याब होंगे और पूरे अरब में इस्लाम का परचम लहराएंगे। चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मुलाकात हुई। इसमें इस बात की तरफ इशारा था क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के वो पहले पैगंबर हैं जिन्होंने कलम ईजाद की।
कलम से लिखना उन्होंने शुरू किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात की तरफ इशारा किया कि आप भी इस्लाम की तबलीग में लोगों को खुतूत लिखेंगे। तो इसीलिए इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मुलाकात हुई। फिर 5वें आसमान पर पहुंचे तो वहां हारून अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मुलाकात हुई। हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात में ये इशारा था कि जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम ने लोगों को बछड़े की पूजा करने से रोका कि शिर्क ना करो और तौहीद पर कायम रहो, तो मानने वाले मान गए, जो नहीं माने उनको कत्ल कर दिया गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जब अरब में अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे, लोगों को शिर्क से रोकेंगे, तो लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे और आप लोगों से जंग करेंगे, लोगों से गज़बात करेंगे और उसमें बहुत से कुफ़ार को कत्ल कर दिया जाएगा। और यकीनन ग़ज़वाए बदर में अबू जहल समेत 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए थे और ये अल्लाह पाक ने उन्हें मुर्तद यानी इस्लाम में नहीं रहने की सज़ा दी थी। फिर 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इस बात की तरफ इशारा था कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो आगे खलीफा थे और दूसरे जो उनके नायब नबी थे वो यूशी अलैहिस्सलाम थे, उनके हाथ पर मुल्क शाम को फतह किया गया। बिल्कुल उसी तरह ऐ अल्लाह के नबी, आपके जो नायब हैं उनके हाथ पर मुल्क शाम को फतह किया जाएगा। और इस तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से मुल्क शाम को सारे इलाकों को फतह करवाया गया था। उसके बाद 7वें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इशारा इस बात की तरफ था कि आपके वो जद अमजद हैं जिन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की और बैतुल मामूर की तरफ से टेक लगाए 7वें आसमान पर बैठे थे, जिससे जाहिर किया गया कि जैसे उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की और बैतुल्लाह हज के लिए है, तो फरमाया ऐ हबीब खुदा, आप भी इसी तरह बैतुल्लाह का हज अदा करेंगे। और इस तरह ये 7 मेराजें अपनी अपनी हिकमतों में पूरी हो गई। उसके बाद आप 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा की तरफ बढ़े और ये उनकी 8वीं मेराज थी। इस मेराज में इशारा इस बात की तरफ किया कि सिदरतुल मुंतहा चूँकि इंतहा है हर चीज़ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपकी फतह की इंतहा मिलेगी। आपने बड़ी जंगें लड़ी, बड़े ग़ज़वात किए, कुफ्र से टकराते रहे। उसके बाद फिर मुकाम शरीफुल अरकलाम पर पहुँचे और ये उनकी 9वीं मेराज थी। इसमें इशारा इस बात की तरफ कर दिया गया कि आपको ग़ज़वाए तबूक पेश आएगा और ग़ज़वाए तबूक में यहूद व नसारा के साथ होगा और नसारा के जो बादशाह हैं वो तबूक लेकर आएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको उन पर फतह अता फरमाएंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं मेराज शुरू हुई, यहाँ तक कि आप अल्लाह के सामने पहुँच गए। ये मुकाम अहलियत में आपकी मुलाकात हो रही है और बराह रास्त आप अल्लाह ताला से कलाम फरमा रहे हैं। ये वो मुबारक जगह था जहाँ ज़ाहिरी तौर पर पूरे वजूद के साथ आपकी अल्लाह पाक से मुलाकात हो गई और यहाँ इशारा इस बात की तरफ कर दिया गया कि अब आपका कमाल इंतहा को पहुँच जाएगा, आप अपने मकसद में कामयाब कर दिए जाएंगे। और चूंकि आप इस वक्त अल्लाह के सामने मौजूद थे, तो उसमें आपको ये बात क्लियर कर दी गई कि 10वीं हिजरी में आप इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत होकर अल्लाह तबारक व ताला के पास पहुंच जाएंगे, यानी आप विसाल फरमा जाएंगे। और 10वीं हिजरी में ही आपका विसाल हो गया। इस पूरे वाक़ये में बेशुमार अजायबात हैं। 10वीं मेराज यानी दीदार इलाही से मुलाकात के तफसील में बयान हुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, तुझे अपने लिए कौन सा लक़ब सबसे ज़्यादा पसंद है कि मैं तुझे किस लक़ब से पुकारूं? ऐ मेरे महबूब, मुझे बता कि तुझे कौन सा लक़ब सबसे ज़्यादा महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अब्दी सबसे ज़्यादा महबूब है। अब्दी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसका मतलब है बंदा। आप फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं तेरी बंदगी करूं और तेरा बंदा बनूं, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इंसान अल्लाह का बंदा और वो उसका माबूद है। वाक़या मेराज एक ऐसा वाक़या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भी इसका कोई जवाब नहीं।
جب آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے 3 تحفے آپ کو پیش کیے۔ کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو انہوں نے آپ کو تحائف پیش کیے۔ پہلا تحفہ آپ کو پیش کیا نماز کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اصل میں یہ 50 نمازیں تھیں جو آپ کو پیش کی گئی تھی، لیکن انہیں کم کر کے 5 کر دیا گیا اور بس وہ 5 رہ گئی۔ لیکن ساتھ میں روزے ماہ رمضان میں رکھنا فرض کر دیا گیا۔ دوسرا تحفہ امان الرسول، سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہے یہ معراج شریف کی رات کو پیش کی گئی ہے۔ اور تیسرا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت شرک سے بچے گی تو اس کے کبیرہ گناہ میں خود معاف کر دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھنے والی بات ان تحفوں کی یہ ہے کہ اتنا عظیم بادشاہ جب اپنے محبوب بندے کو خود تحفہ دے گا تو ذرا سوچئے ان تحفوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 5ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس سال کو عربی زبان میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ شدید غم میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے اس غم کو بھلانے اور آپ کو اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے کے لیے آپ کو 7 آسمانوں کی معراج کروائی، کیونکہ یہ سفر آسمانوں کی بلندیوں کی طرف تھا، اسی لیے اس کا نام معراج رکھا گیا۔ معراج کے لغوی معنی ہیں سیڑھی یا پھر بلندی کے۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے بارے میں کہ آپ کی معراج کیسے ہوئی تھی۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو پیارے دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔